सोचो अगर रसूलुल्लाह के अल्फाज सिर्फ बड़ी बड़ी किताबों में बैंड हो जाए और आम इंसान उन तक पहुंच ही ना पाए तो फिर इनका फायदा क्या। ये कहानी है एक ऐसे आलिम की जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस बात के लिए वाक़फ कर दी कि नबी की बात हर जुबान तक पहुंच सके। ये कहानी है इमाम जलालुद्दीन अस-सुयूती रहिमहुल्लाह की और उनकी अजीम किताब अल जामी अस-सगीर की 9th हिजरी सदी का दौर था। मिस्र इनका मरकज था। अल-अज़हर की गलियों में कुरान और हदीथ की गूंज थी। इसी शहर में 849 हिजरी में एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा जाता है जलालुद्दीन अस-सुयूती। बचपन में हाय वालिद का साया उठ जाता है, लेकिन अल्लाह इल्म के दरवाजे खोल देता है। कुरान, हिफ्स, हदीथ, फिक्र, तफसीर, अरबिक, हर इनमें ये बच्चा आगे बढ़ता चला जाता है। जवानी आते आते इमाम सुयूती के दिल में एक चुभन पैदा होती है। वो देखते हैं हदीथ की बड़ी बड़ी किताबें हैं, लेकिन आम मुसलमान उन तक पहुंच नहीं पाता। तब वो कहते हैं रसूल की बात सिर्फ उल्मा के लिए नहीं, ये हर उम्मती के लिए है। इमाम सुयूती एक बड़ा इरादा करते हैं। रसूलुल्लाह की तमाम अहादीस एक ही जगह जमा करना। इस ख्वाब का नाम होता है अल जामी अल कबीर सहीह हसन डाइफ। हर किस्म की रिवायत उस किताब में शामिल होती चली जाती है, लेकिन जल्द ही एक सच सामने आता है। किताब बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी, इतनी बड़ी के पढ़ना मुश्किल हो गया। इमाम सुयूती रुकते नहीं। वो कहते हैं अगर समंदर से लोग डूब रहे हैं तो मैं यूज नदी बना दूंगा, और यही से पैदा होती है एक नई किताब अल जामी अस-सगीर मिन अहदीथ अल बशीर ए नदीर। वाई किताब आम हदीथ किताबों जैसी नहीं थी। इसमें सिर्फ रसूल के अल्फाज, लंबी सनद नहीं, छोटी गहरी दिल हिला दीन वाली अहादीस। हर हदीथ अरबिक हारूफ के हिसाब से लिखी गई ताकि ढूंढना आसान हो, और हर हदीथ के साथ एक इशारा कि ये रिवायत किस किताब से ली गई है। इमाम सुयूती वजह कर देते हैं ये किताब फतवा के लिए नहीं, ये किताब दिलों को जगाने के लिए है। खुतबा दीन वालों के लिए, वास करने वालों के लिए, और हर उस शख्स के लिए जो सिर्फ रसूल की बात सुनना चाहता है। हाँ, इस किताब में डाइफ अहादीस भी है। इमाम सुयूती इस बात को छुपते नहीं। वो कहते हैं फजाइल और नसीहत में डाइफ हदीथ बाया की जा सकती है जब तक अकीदे और हलाल हरम का फैसला ना हो। बाद में इमाम मुनावी फेड अल कादिर लिखते हैं जो इस किताब की शरह बन जाती है। वक्त गुजरता गया, मस्जिद के मिंबर बदलने लगे, वाज जिंदा होने लगे, रसूल की बात घर घर पहुंचने लगी। आज भी खतीब, स्पीकर, इस्लामिक वीडियोस, शॉर्ट रील्स सब अल जामी अस-सगीर से रोशनी लेते हैं। इमाम सुयूती शोहरत से दूर हो जाते हैं, तन्हाई इख्तियार कर लेते हैं, सिर्फ लिखने में जिंदगी गुजार देते हैं। 911 हिजरी ये अजीम आलिम इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, लेकिन उनका कलम आज भी जिंदा है। सोचो अगर एक इंसान